सो पिवट लेवल का अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट के साथ में अगर प्राइस भी वैसे ही ओपन होता है या उस तरीके से पहले 15-20 मिनट्स टाइम स्पेंड करता है, मे बी द फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, वी कैन गेट टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट्स आर गोइंग टू बी ट्रेंडिंग और दे माइट रिवर्स और दे माइट बी साइडवेज। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इंट्राडे इंडिकेटर पिवट लेवल्स। अब पिवट लेवल्स, अगर हम ये टर्म को डिकोड करें, पिवट का मतलब होता है टर्निंग पॉइंट और लेवल्स का मतलब होता है कि एक इंपॉर्टेंट जोन कि जहां से मार्केट चेंज हो सकता है या अपनी डायरेक्शन बदल सकता है। सो पिवट लेवल्स एक इंपॉर्टेंट डेटा सेट है। अब ये जो डेटा सेट है इसका इंपॉर्टेंस क्यों आ जाता है? क्योंकि प्रीवियस डे का जो प्राइस एक्शन है उसके बेसिस पे ये कैलकुलेट करता है कि कौन सा लेवल टर्निंग पॉइंट हो सकता है। तो एक ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट बन जाता है, एक इंपॉर्टेंट फार्मूला बन जाती है। पिवट लेवल की फार्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। ऑल द इंपॉर्टेंट डेटा सेट आर पार्ट ऑफ पिवट लेवल। पिवट लेवल में 3 डेटा सेट है, हाई लो एंड क्लोज। इसको हम बनाते हैं हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3, तो इससे हमें बन जाता है पिवट लेवल। अब पिवट लेवल आपको लार्जली बताता है कि एक ऐसा पॉइंट है चार्ट पे कि जहाँ से प्रोबेबल आज यहाँ से मार्केट टर्न हो सकता है। अब पिवट लेवल के अपने आगे और एनालिसिस हैं, बट अगर हम लार्जर इसमें समझने जाएंगे तो पिवट एंड उसके साथ में जो लेवल्स हैं वो कैसे कैलकुलेट होते हैं। पिवट लेवल की फॉर्मूला वेरी सिंपल, हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाय 3। अब इसके साथ में और भी लेवल्स आते हैं। लेवल आते हैं, सपोर्ट कहाँ पे होगा, रेजिस्टेंस कहाँ पे होगा। तो ये जो फॉर्मूला है, द फॉर्मूला इज ऑल्सो वेरी सिंपल। द सपोर्ट लेवल इज कैलकुलेटेड बाय पिवट इंटू 2। तो जो पिवट लेवल हमने कैलकुलेट किया उसको 2 टाइम से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, रेंज बढ़ा दी, मतलब हमने स्टॉक का प्राइस ही डबल कर दिया इन शॉर्ट, और माइनस द हाई वैल्यू। क्योंकि हम सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम हाई से सब्ट्रैक्ट करते हैं कि पिवट इंटू 2 माइनस हाई। सिमिलरली अगर हमें इसका रेजिस्टेंस लेवल कैलकुलेट करना है तो हम कैसे करेंगे, पिवट इंटू 2, क्योंकि हमने स्टॉक प्राइस को डबल कर दिया, माइनस द लो वैल्यू, क्योंकि रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है तो माइनस लो से कर देंगे। तो इससे क्या हो जाएगा, हमें 2 लेवल्स मिलेंगे विच इज सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो ये जो फर्स्ट फॉर्मूला है तो हम इसको बोलते हैं फर्स्ट बेस लाइन इज पिवट। तो उसको पिवट लेवल को बेस लाइन भी कहा जाता है क्योंकि इसके बेसिस पे सारी चीज़ें कैलकुलेट हो रही हैं। सो पिवट लेवल इज ऑल्सो नोन एज बेस लाइन, जिसके फॉर्मूला है हाई प्लस लो प्लस क्लोज डिवाइडेड बाई 2। फिर आता है S1 एंड R1। अब इसके बाद हम करते हैं कि अगर हम S1 और R1 को एक जगह पे जब मार्केट ट्रेंडिंग होते हैं तो ये लेवल ब्रीच हो जाएंगे, करेक्ट। तो इसके ऊपर के भी और सपोर्ट लेवल्स चाहिए, तो हमें S2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, R2 भी कैलकुलेट करना पड़ेगा कि ऊपर की साइड पे रेजिस्टेंस का दूसरा लेवल क्या होगा, और अगर प्राइस फॉल कर रहा है तो दूसरे लेवल का सपोर्ट कहाँ पे होगा। अगर फर्स्ट सपोर्ट ब्रीच हो गया तो उसके बाद ऐसा कौन सा पॉइंट है कि जहाँ पे मार्केट रुक सकता है, तो S2 लेवल क्या होगा। तो इसको कैलकुलेट करने की भी फॉर्मूला बहुत सिंपल है कि अब हम जब सपोर्ट कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम सिंपल करते हैं, S2 की फॉर्मूला इज वेरी सिंपल, पिवट माइनस रेंज ऑफ द कैंडल। तो प्रीवियस डे का जो रेंज था, हाई माइनस लो करेंगे तो हमें रेंज मिल जाएगी, तो हाई माइनस लो किया तो पूरे कैंडल की रेंज मिल गई, उसको हमने पिवट से सब्ट्रैक्ट कर दिया। सो दिस बिकम्स सपोर्ट विच इज सपोर्ट 2। और R2 क्या हो जाएगा, सिंपल, पिवट में पिछले दिन की रेंज को ऐड कर दो। सो पिवट प्लस हाई माइनस लो, तो पिवट प्लस द रेंज, और रेंज की फॉर्मूला क्या है, हाई माइनस लो। तो आपको यहाँ पे R2 मिल गया। सो ये एक तरीके से आपको 5 लेवल्स मिल गए चार्ट पे जहाँ से मार्केट कहीं ना कहीं टेक्निकली टर्न कर सकता है। एंड वेयर एस अब इसका एनालिसिस क्या होगा, एनालिसिस के 3 पार्ट्स हैं इसमें। फर्स्ट एनालिसिस इज बेस्ड ओनली ऑन पिवट्स, कि अगर पिछले दिन से आज का पिवट ऊपर है तो ट्रेंड बुलिश है, अगर पिछले दिन से आज का पिवट नीचे है तो आज का बायस जो है वो बेरिश है। तो हम ट्रेंड नहीं बोलेंगे, इसको बायस बोलेंगे कि आज का पिवट कल के पिवट के हिसाब से कैसे अलाइंड है। अगर ऊपर के साइड पे अलाइंड है तो पॉजिटिव बायस है, और आज का पिवट पिछले पिवट से नीचे है तो इट्स अ नेगेटिव बायस। सो दैट्स अ वेरी सिंपल एनालिसिस। द सेकेंड एनालिसिस इज कि इफ प्राइस इज ट्रेडिंग अबव द पिवट लेवल इट बिकम्स बुलिश। अब अगर आप ट्रेंड ट्रेडर हैं तो आप क्या चाहते हैं कि जो अलाइनमेंट ऑफ पिवट है, आज का पिवट वर्सेस प्रीवियस पिवट, अगर इसका अलाइनमेंट द बायस इज बुलिश प्लस प्राइस ट्रेडिंग अबव पिवट कैन बी बुलिश बायस, कि यहाँ पे बुलिश ट्रेंडिंग मूव आ सकता है।
सिमिलरली कि पिछले दिन से आज का पिवट नीचे है प्लस प्राइस भी मूविंग वो पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है तो ट्रेंड बेरिश हो गया। अब इसमें थर्ड पार्ट है वो है रिवर्सल का, कि पिवट बुलिश है, कि प्राइस जो है अपने आप पे पिवट बुलिश है, मतलब प्रीवियस डे से आज का पिवट ऊपर है बट प्राइस पिवट के नीचे ट्रेड कर रहा है। इसका मतलब होता है कि रिवर्सल आ सकता है, आया नहीं है, आ सकता है, पॉसिबल। सिमिलरली पिवट बेरिश है, एक पिवट बना उसके नीचे फिर से पिवट आ गया और यहाँ पे पॉसिबल जगह है कि यहाँ पे पिवट बदल सकता है क्योंकि प्राइस इज ट्रेडिंग अबाउट द पिवट लेवल्स। तो 3 तरीके से आप पिवट लेवल को एनालाइज कर सकते हो। इसके बाद और भी एनालिसिस के और भी ज़्यादा डिटेल्ड तरीके हैं, क्योंकि पिवट में आप ये भी कैलकुलेट कर सकते हो कि पिवट कहाँ पे है, किस तरीके से अलाइंड है, विड्थ ऑफ पिवट क्या है। जितना स्क्यूड पिवट है, स्क्यूड पिवट का मतलब है कि प्राइस एक्शन बहुत ज़्यादा स्क्यूड है तो आज के दिन में प्राइस ट्रेंडिंग मूव ले सकता है, और अगर वाइड अगर आपका पिवट्स होते हैं तो हम इसमें पॉसिबिलिटी कि मार्केट साइडवेज जा सकते हैं। अब इसको मैंने काफ़ी ज़्यादा डिटेल में 1 घंटे के सेशन में मैंने एक्सप्लेन किया है। पिवट पॉइंट्स, पिवट लेवल्स को हम कैसे ट्रेड कर सकते हैं इन माय कोर्स हाउ टू ट्रेड कैंडलस्टिक। अगर आपने ये कोर्स एक्सप्लोर नहीं किया तो आप डेफिनेटली इसको एक्सप्लोर करें, क्योंकि इसमें पैटर्न्स के साथ पिवट लेवल्स को कैसे ट्रेड करना है मैंने बहुत ज़्यादा डीप में मल्टीपल एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन किया हुआ है। अब हम चलते हैं हमारे चार्ट्स के तरफ और देखते हैं कि पिवट लेवल्स प्लॉट कैसे होते हैं। सो मेरे सामने निफ्टी का चार्ट है, और क्योंकि हमने समझा है कि जो पिवट लेवल्स हैं वो इंट्राडे टूल है, तो हमें सिंपल ये करना है कि अगर हम डेली टाइम फ्रेम पे इसको प्लॉट करेंगे तो शायद प्लॉट नहीं होगा, तो हमें इसको ले जाना है 15 मिनट के चार्ट पे, या तो हम इंट्राडे का कोई भी टाइम पे आप ले जा सकते हो उसको, 5 मिनट, 15 मिनट, 3 मिनट्स, 1 मिनट एंड सो ऑन। विल स्टिक टू 15 मिनट फॉर दिस वीडियो। 15 मिनट के इस पे आई क्लिक ऑन ऑटो टूल्स, और यहाँ पे मैंने पिवट, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लाइन पे क्लिक किया, तो आई गेट ऑल दिस 4 लाइन्स प्लॉटेड ऑन द चार्ट। सो दिस इज पिवट R1 S1, आज के दिन का जो है लेवल विच इज पिवट R1 S1। अगर मैं इसको जूम आउट करूंगा तो मुझे सारे लेवल्स एक एक करके दिखने शुरू हो जाएंगे, और अगर हम इसमें ट्रेंड का एनालिसिस करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। हम यहाँ पे देखते हैं। सो दिस इज द पिवट लेवल ऑन 22 ऑफ डिसम्बर, द पिवट लेवल इज 21,173। अगले दिन का पिवट इसके ऊपर है, तो बायस क्या होगा? बुलिश। प्राइस ट्रेडिंग अबव पिवट, क्योंकि जो पहली कैंडल बनी वो पिवट के ऊपर बनी, तो ट्रेंड भी क्या है? बायस ऑलरेडी बुलिश था, क्योंकि पिवट बुलिश है, प्राइस भी पिवट के ऊपर है, मतलब ट्रेंडिंग मूव आएगा। तो यहाँ पे आप देखोगे तो प्राइस ऊपर चला गया। सिमिलरली यहाँ पे देखते हैं तो R2 से R1 के बीच में प्राइस स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग, कि ना वो R1 से फिर से सपोर्ट लेने लग गया एंड सो ऑन। अब नेक्स्ट डे देखते हैं, पिवट इज अगेन हायर, सो ट्रेंड बुलिश, प्राइस ट्रेडिंग अबव द पिवट लेवल, ये जो लेवल है इसके ऊपर पहली कैंडल बनी है तो प्राइस ऊपर चला गया, R1 से एग्जैक्टली यहाँ से सपोर्ट ले लिया और प्राइस ऊपर जा रहे हैं। अब जब कभी भी प्राइस नीचे से ऊपर जाता है, या तो अगर R1 पे ही ओपन हो रहा है और प्राइस ऊपर जाके नीचे आता है, तो यहाँ पे ब्यूटी देखो सिस्टम की, कि हियर फ्रॉम R2 इट इज टेकिंग रेजिस्टेंस, started falling but R2 started acting as support। तो ये लेवल अभी जो R1 R2 नॉट नेसेसरी कि रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेंगे, ये सपोर्ट की तरह भी काम कर सकते हैं, क्योंकि प्रिंसिपल ऑफ पोलैरिटी इज इन प्ले। सो फॉर अस R1 R2 S1 S2 आर जस्ट लेवल्स, दिस आर द लेवल्स फ्रॉम वेयर प्राइस कैन टर्न, द मार्केट्स कैन टर्न, द स्टॉक कैन टर्न। सो ये एक इंपॉर्टेंट लेवल्स है कि जहाँ से प्राइस चेंज हो सकता है, अपना बिहेवियर चेंज कर सकता है। उसके अगले दिन देखते हैं अगेन हायर पिवट, अगर हम यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ से प्राइस, दिस इज अ हायर पिवट, हायर पिवट के बाद प्राइस ट्रेडिंग अबव द पिवट लेवल, अगेन बुलिश। यहाँ पे ऑब्जर्व करते हैं प्राइस इज ट्रेडिंग बिटवीन R1 एंड R2, R1 एक्टेड एज कंटिन्यूअस सपोर्ट। उसके बाद देखते हैं अगेन अ हायर पिवट, यहाँ से अगेन वी गॉट अ हायर पिवट, बट नाउ इंटरेस्टिंग थिंग इज प्राइस इज ट्रेडिंग बिलो द पिवट लेवल, तो बायस जो है वो बुलिश है। अगर हम इस दिन पे देखेंगे विच इज 29 ऑफ डिसम्बर, तो अगेन ये हायर पिवट है, सो बायस फ्रॉम पिवट लेवल शुड बी बुलिश, बट इट इज ट्रेडिंग बिलो द पिवट लेवल्स। इसका मतलब यहाँ पे पॉसिबल रिवर्सल आ सकता है, ये एक इंडिकेशन है। उसके बाद अगले दिन देखते हैं तो पिवट लेवल्स टर्न्ड बेरिश, बट प्राइस स्टार्टेड मूविंग अबव द पिवट लेवल, तो यहाँ पे बायस जो था वो बेरिश होना चाहिए था, बट प्राइस जो है वो ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वापस से ट्रेंड बुलिश टर्न हो सकता है। बट उसके अगले दिन देखते हैं तो पिवट लेवल
ऊपर है हायर पिवट लेवल्स बट प्राइस ओपनड बिलो द पिवट लेवल। अगर हम इसको और थोड़ा सा मैं इसको जूम इन करता हूँ, सो विल गेट टू लर्न हियर कि यहाँ पे इट इज़ अ हायर पिवट, कि प्रीवियस पिवट से हायर पिवट है, बट जो पहली कैंडल बनी है वो पिवट के नीचे बनी है। सो द ट्रेंड मे चेंज, क्योंकि हायर पिवट एंड फ्रॉम हियर वी सी दैट देयर इज अ फॉल। अब यहाँ पे लोअर पिवट है, प्राइस ट्रेडिंग बिलो द पिवट लेवल, ट्रेंड बेरिश। प्राइस लोअर पिवट बट प्राइस ट्रेडिंग अबव द पिवट लेवल, तो ये बता रहे कि ट्रेंड बदल सकता है, तो प्राइस इसके ऊपर चला गया। हायर पिवट, प्राइस ऑल्सो अबव पिवट लेवल, तो ट्रेंड जो है वो बुलिश दिखा रहा है। सो पिवट लेवल्स कैन हेल्प यू आइडेंटिफाई गुड ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज। अगर हम इसको और ज़्यादा थोड़ा डीप डाइव करेंगे एंड इफ वी सी हियर एंड इफ वी अंडरस्टैंड दैट प्राइस यहाँ पे ऑब्जर्व करेंगे तो इट इज एन हायर पिवट, मार्जिनली हायर पिवट, ये ट्रेड कर रहा है अपने पिवट के नीचे। सो पिवट इज बुलिश बट ट्रेडिंग बिलो द पिवट लेवल, तो यहाँ से पॉसिबल ट्रेंड रिवर्सल हो सकता है। अगर हम नेक्स्ट डे देखेंगे तो लोअर पिवट, फिर से एक लोअर पिवट आ गया बट ट्रेडिंग अबव द पिवट लेवल्स, इट इज सजेस्टिंग स्ट्रेंथ। सो पिवट लेवल का अलाइनमेंट, वो अलाइनमेंट के साथ में अगर प्राइस भी वैसे ही ओपन होता है या उस तरीके से पहले 15-20 मिनट्स टाइम स्पेंड करता है, मे बी द फर्स्ट 15 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, वी कैन गेट टू अंडरस्टैंड वेदर द मार्केट्स आर गोइंग टू बी ट्रेंडिंग और दे माइट रिवर्स और दे माइट बी साइडवेज। ये इन्फॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल सकती है। सो पिवट लेवल्स का एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इंट्राडे ट्रेडर हैं तो। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ। ये आपके लिए तो फ्री है बट इससे मेरी बहुत मदद होती है। एंड आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।